हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक MS ITI के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम था DC सर्किट एंड रिलेटेड लॉ। तो इसमें हमारी कल पहली क्लास थी। तो पहली क्लास में हमने सीरीज़ और पैरेलल सर्किट देखा। सीरीज़ पैरेलल सर्किट क्या होता है, DC सर्किट क्या होता है। आज हमारा टॉपिक है ओम का नियम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ओम्स लॉ। तो आज हम ओम का नियम अच्छे से समझेंगे और मैं आपको ओम के नियम के बारे में पूरा क्लियर कर दूंगा आज। तो वीडियो प्लीज़ आखिर तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओम का नियम, ये जो ओम का नियम है ये दिया था किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने। ये साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं GS ओम। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ओम का नियम दिया था। ये कब दिया गया था? 1827 में, 1827 ईस्वी में ये जो नियम है ये दिया गया था। ये नियम क्या बताता है? ये नियम धारा मतलब करंट, विभवांतर मतलब वोल्टेज और प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में संबंध बताता है ओम का नियम। ओम का नियम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन या संबंध बताता है। थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट में एक नियम दिया है जिसको क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। ये नियम मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसे ही नियम याद करना है, अपने मन से कुछ जोड़ना तोड़ना नहीं है। नियम जो होते हैं, जो कोई लॉ होते हैं, वैसा का वैसा स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ता है। वाइवा में इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको स्टेटमेंट पूरा सही बोलना चाहिए और आपको स्टेटमेंट का मतलब भी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस याद कर लिया तो काम चल जाएगा। तो नियम क्या है, स्टेटमेंट क्या है? यहाँ लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि नियत हों तो चालक में बहने वाली धारा लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। अब समझिएगा, किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जैसे ताप, दाब इत्यादि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो नियत हो, कांस्टेंट हो, मतलब ना टेम्परेचर पे कोई चेंजेस हो, ना प्रेशर या दाब पे कोई चेंजेस ना हो। नियत हो मतलब कांस्टेंट हो, तो जो कंडक्टर होगा, जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो किसके समानुपाती होगी या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? लगाए गए वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होगी। ये स्टेटमेंट आपको ऐसे याद करना है कि बहने वाली धारा लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो क्या बोला है? बहने वाली धारा I है, लगाया गया वोल्टेज V है, तो धारा I वोल्टेज V के समानुपाती है। आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि I समानुपाती V, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको बोलना है कि बहने वाली धारा लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। ये जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है समानुपाती का या प्रोपोर्शनल का या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये समानुपाती का। जब ये चिन्ह हटाया जाता है तो इसके स्थान पर एक नियतांक आता है और एक बराबर आता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसके स्थान पर एक बराबर आता है और एक नियतांक आता है। ये दोनों चीज़ें किसकी जगह आई है? समानुपाती की जगह आई हैं। तो हो गया V बराबर RI, जहाँ R क्या है? R एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, या जिसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ ना? V समानुपाती I, तो V बराबर IR या RI। अब जो ये है, इससे तीन फॉर्मूले निकलेंगे जो कि आपके बहुत काम के हैं, न्यूमेरिकल पेपर में इससे बनते हैं। तीन फॉर्मूले कौन से? पहला फॉर्मूला ये हो गया V बराबर IR, जो यहाँ लिखा वही सेम फॉर्मूला यहाँ उतार दिया, सिर्फ आगे पीछे कर दिया, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, इसमें क्या किया अपन ने? V की जगह V रहने दिया, I को यहाँ से उठा के नीचे रख दिया, I को यहाँ से यहाँ रख दिया I, तो ये फॉर्मूला बन गया R बराबर V अपॉन I। और तीसरे फॉर्मूले में क्या किया अपन ने? I यहाँ ले गए और R यहाँ ले आए, तो ये फॉर्मूला बन गया I बराबर V अपॉन R। इस तरीके से तीन फॉर्मूले बने हैं जो आपको याद होना चाहिए। मैं आज इसी वीडियो में एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है। अब यहाँ R क्या है? R एक प्रतिरोध है जिसको नियतांक, R एक नियतांक है जिसको प्रतिरोध बोलते हैं। I क्या है? धारा या करंट है। V क्या है? वोल्टेज या विभवांतर है। देखिए यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम लिया हुआ है। डायग्राम में एक चालक है या एक कंडक्टर है जिसके एक छोर A है, एक छोर क्या है? B है। इस चालक में मैं वोल्टेज लगा रहा हूँ B, और वोल्टेज लगाने से यहाँ क्या हो रही है? धारा जो है वो करंट जो I है वो बह रही है। तो आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसके बाद। चलिए तो न्यूमेरिकल देखते हैं। अब डिस्प्ले में एक न्यूमेरिकल शो हो रहा होगा आपको। न्यूमेरिकल में क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लिखा है, यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोध में से 2.5 एम्पियर मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है
तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर ज्ञात करो। क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, क्वेश्चन में आपको प्रतिरोध का मान लिखा है और धारा मतलब करंट का मान लिखा हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको विभवांतर मतलब वोल्टेज निकालना है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन से पहले लिखेंगे गिवन। गिवन मीन्स होता है दिया है। गिवन में क्या लिखा है, आपको लिखा है आर का मान। आर का मान कितना लिखा है, आर का मान है 20 ओम। और क्या लिखा है, आपको सर दिया है क्वेश्चन में आई बराबर, आई मीन्स धारा, धारा का मान कितना लिखा है 2.5 एम्पियर। और फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, टू फाइंड में लिखेंगे अपन, निकालना है आपको v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब करेंगे सॉल्व। आप इन तीनों में से कोई भी नियम लगाएंगे तो आप v का मान निकाल सकते हैं, पर v के मान के लिए कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा बेस्ट है, ये वाला, v बराबर IR। तो लिखेंगे फॉर्मूले में v बराबर I का मान कितना है, दो, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, v बराबर IR। I का मान कितना है 2.5 और गुणित R का मान कितना है 20। तो कितना जाएगा, गुणा करेंगे तो यह जाएगा 20 × 40 = 50 वोल्ट। ये अपना आंसर आ गया, v बराबर 50 वोल्ट। यहाँ अपन को यूनिट चेंज करनी पड़ सकती थी अगर यूनिट SI में नहीं होती तो, चूँकि करंट का मान भी SI में है, रेजिस्टेंस का मान भी SI में है, इसलिए आपको जो यूनिट है वो चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आपका आंसर जो आएगा वोल्ट में ही आएगा, v बराबर आएगा 50 वोल्ट। तो इस तरीके से ये हमने न्यूमेरिकल जो है किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।